सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के स्टडी में हम 3 स्पीड कूलर फैन मोटर कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह से की जाएगी, वाइंडिंग को हम प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं एंड ड्राइंग के ज़रिए भी सीखने वाले हैं, ताकि आपका मोटर वाइंडिंग कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट हो सब कुछ क्लियर हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए अभी हमने यहाँ पर स्टेटर में पेपर ऑलरेडी डाल कर रखा है। स्टेटर की चौड़ाई देखी जाए तो 20 mm या 2 सेंटीमीटर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इनर डाया की बात की जाए तो 80 mm या 8 सेंटीमीटर है। देखिए इनर डाया को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कॉइल का हमें जो साइज रखना है, जो बाहर की हमारे पास रनिंग वाइंडिंग बनेगी, रनिंग वाइंडिंग का जो हमें साइज रखना है वह 35 इंच रखना है। तो देखिए इस तरह से बर्मे को आप 35 इंच पर सेट कर लीजिए। देखिए रनिंग वाइंडिंग का साइज 35 होने वाला है, तो बर्मे को हमने सेट कर लिया है। रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 29 SWG वायर का यूज़ करने वाले हैं। आज के स्टडी में हम जो मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं वह एल्यूमिनियम तार से कर रहे हैं। तो देखिए 29 SWG वायर हमने लिया है रनिंग वाइंडिंग के लिए, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 32 SWG वायर का यूज़ किया है। किस तरह से कॉइल्स बनाई जाएगी, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हमें देना होगा, किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, सब कुछ समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले 35 इंच की हम यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग बना रहे हैं। जो फर्स्ट हमने कॉइल बनाई है इसमें हमने 90 टर्न लिए हैं। देखिए 29 SWG का तार है तो हमने यहाँ पे 90 टर्न लिए फर्स्ट कॉइल में, और जो सेकंड कॉइल बनाई है इसमें हमने 50 टर्न लिए हैं। देखिए फर्स्ट में 90 टर्न, सेकंड में हमने 50 टर्न लिए हैं, थर्ड में हमने 90 टर्न लिए हैं और फोर्थ में 50 टर्न लिए हैं। देखिए इस तरह से 4 कॉइल बनाई हैं। 2 कॉइल हमने 90-90 टर्न की बनाई है और 2 कॉइल 50-50 टर्न की बनाई है। स्पीड के लिए हमने सेम साइज की 35 इंच की ही 4 कॉइल बनाई हैं, जिसमें हमने 25-25 टर्न दिए हैं। देखिए 4 हमने स्पीड की कॉइल बनाई हैं। अब देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमें कॉइल्स बनाना है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए बर्मे को हमें 28 इंच पर सेट करना है। जो कॉइल की लेंथ रहेगी वो 28 इंच रहेगी। बर्मे को 28 पर सेट कर लिया है। 4 कॉइल्स हमने बनाई हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने 120 दिया है। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमने 4 कॉइल्स यहाँ पर बना ली है और चारों में हमने जो टर्न्स दिए हैं वो 120 दिए हैं। तो यह हमारे पास जो 4 कॉइल हैं, देखिए इसमें 90 और 50 की 2-2 कॉइल हैं रनिंग वाइंडिंग के लिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमने 4 कॉइल्स बनाई 120 टर्न से, और 4 कॉइल देखिए यहाँ से 25-25 टर्न से हमने बनाई है 4 कॉइल। आप देख सकते हैं इन्हें किस तरह से रिवाइंड किया जाएगा, किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, हम ड्राइंग के ज़रिए भी समझ लेते हैं। ये हमारे पास स्टेटर है जो कि 24 स्लॉट का स्टेटर है। आप किस तरह से वाइंडिंग होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग कर रहे हैं, तो रनिंग वाइंडिंग में हमें 1 to 4 और 1 to 6 वाइंडिंग करना होगी। 1 to 4 क्या होगा, देखिए फर्स्ट स्लॉट आप रेंडमली ले सकते हैं किसी को भी, फिर 2 स्लॉट को आपको छोड़ देना है। देखिए फर्स्ट लिया, 2 स्लॉट छोड़ा, 1 to 4 हो जाएगा थर्ड स्लॉट में, और 1 स्लॉट आगे और 1 स्लॉट पीछे से आपका 6 हो जाएगा। तो 1 to 4 और 1 to 6 हमें वाइंडिंग करना है। देखिए 90 टर्न के हमने फर्स्ट कॉइल ली है। देखिए वाइंडिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए वाइंडिंग की जो हमारी तार की डायरेक्शन है उसे आप देख सकते हैं। इनर सिरा हमने बाहर कर लिया है, और यहाँ पर देखिए 1 to 4 हमने वाइंडिंग किया है। देखिए फर्स्ट स्लॉट आप रेंडमली कोई भी ले सकते हैं, और इसके ऊपर देखिए इस तरह से आप इसे सही कर लीजिए। तो 1 to 4 2 स्लॉट छोड़ने के बाद हमें वाइंड कर देना है, और 1 to 4 में 2 राउंड देना है। देखिए 1 to 4 में हम 2 राउंड दे देते हैं। आपको हर एक स्टेप बहुत ही आसान तरह से समझ में आने वाली है, आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए 1 to 4 में हमारे 2 राउंड हो चुके हैं। अब इसमें हम LP इंसुलेशन पेपर लगा लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग का 1 राउंड और आएगा, इसलिए अभी हम LP इंसुलेशन पेपर लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी LP इंसुलेशन पेपर लगा लेते हैं। देखिए 1 to 4 में हमारे 2 राउंड हो चुके हैं। 1 to 6 में 3 राउंड देना है, तो 1 स्लॉट हमें ऊपर बढ़ा लेना है और 1 स्लॉट इस तरफ बढ़ा लेना है। देखिए ये वाइंडिंग का जो हमारा पिच हुआ है 1 to 6 हुआ है। 1 to 6 में टोटल जो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हमें देना है वो 3 देना है। तो इस तरह से देखिए कॉइल को किस तरह से हम मोड़ रहे हैं, आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए फर्स्ट कॉइल हमारी डल चुकी है। अब इसके ऊपर कोई भी वाइंडिंग नहीं आएगी, इसलिए इसके ऊपर हम PVC इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट कॉइल यहाँ डल चुकी है, और यहाँ पर भी हम PVC शीट लगा देते हैं। देखिए फर्स्ट कॉइल डलकर कंप्लीट हो चुकी है, जो कि 90 टर्न की है। अभी हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से स्टेटर को हल्का सा मोड़ लेना है।
अभी हमने स्पीड के लिए 25-25 टर्न की जो 4 कोयल बनाई है, 4 में से 2 कोयल्स को आपको अलग कर लेना है। देखिए हमारे पास ये फर्स्ट कोयल पूरी सेपरेट है और यहाँ पर सेकंड कोयल है। देखिए 2 कोयल्स हमने 25-25 टर्न की ले लिया है और इसमें 50 टर्न की कोयल ऐड होगी। तो देखिए एक स्लॉट को हमने छोड़ा है, देखिए एक स्लॉट को छोड़ा और यहाँ पर देखिए एक स्लॉट को छोड़ने के बाद 1 to 4 अगेन देखिए जिस तरह से हमने कोयल पिच रखा था उसी तरह से 1 to 4 में हमें 2 राउंड देना है। तो देखिए ये हमारी स्पीड की हो चुकी है। अब यहाँ पे जो 50 टर्न की हमने जो कोयल बनाई थी इसके ऊपर ही हमें 50 टर्न की कोयल को रिवाइंड कर देना है। देखिए इस तरह से इसी के ऊपर आएगी। देखिए इसी के ऊपर आपको क्या करना है, जो आपने 50 टर्न की कोयल बनाई है उसी को आपको इसी तरह से रख देना है। देखिए यहाँ से जो हमारी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से 50 टर्न की कोयल में डायरेक्शन यहाँ पर मैच कर रही है और यहाँ से इस तरह से ये रिवाइंड हो जाएगी। ये हमारे पास 4 वायर सेपरेट है, इनका किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी हम समझ लेते हैं। अभी यहाँ पर भी हमें 1 to 4 में 2 राउंड देना है, 2 राउंड देना है। तो ये हमारा सेकंड राउंड हो चुका है 1 to 4 में। अभी हम इसके ऊपर भी एलपी इंसुलेशन शीट को लगा लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक टर्न स्टार्टिंग वाइंडिंग का आएगा। तो यहाँ पर भी एलपी इंसुलेशन शीट लगा लिया है। अभी इसी कॉइल को देखिए 1 to 6 में कॉइल को किस तरह से मोड़ा है आप देख लीजिए। 1 to 6 में हमें 3 राउंड देना है। तो देखिए एक स्लॉट इधर बढ़ गया और एक स्लॉट इधर बढ़ चुका है। तो ये 1 to 6 कॉइल पिच हो चुका है। इसमें आपको तीनों कॉइल्स को मिलाकर इसमें आपको क्या है, 2 कॉइल्स 25-25 टर्न की है और एक कॉइल 50 टर्न की है। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया है, 3 राउंड आपको कंप्लीट करना है। सेकंड राउंड आपका ये हो चुका है और एक राउंड आप और दे दीजिए। तो ये हमारे पास सेकंड कॉइल डल चुकी है। इस कॉइल में हमने 50 टर्न की एक कॉइल लिया है और 25-25 टर्न की 2 कॉइल लिया है। इनका कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से हमें स्पीड के वायर मिलेंगे वह भी हम समझने वाले हैं। देखिए अब इसके ऊपर कोई भी वाइंडिंग नहीं आएगी, तो इसके ऊपर हमें पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना है। अब थर्ड कॉइल हमें डालना है, तो इसके लिए क्या करना है, 1 स्लॉट को आपको छोड़ देना है। इसी तरह से जिस तरह से 90 टर्न की कॉइल डाली थी, इसी तरह से इसके सामने आपकी यह कॉइल डलेगी। देखिए ये 90 टर्न की हमने अगेन कॉइल लिया है। देखिए हमें क्या करना है, एक स्लॉट को छोड़ना है और 1 to 4 में हमें 2 राउंड दे देना है। देखिए इस तरह से। अभी कॉइल का डायरेक्शन भी हम देखेंगे। यहाँ से आप देखिए कॉइल का डायरेक्शन इस तरह से होगा। यह 90 टर्न के हमारे पास कॉइल है, इसमें आपको क्या करना है, 2 राउंड इस तरह से देना है। 1 to 4 में 2 राउंड रहेंगे। तो इस तरह से 1 to 4 में आपके 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। अभी एक स्लॉट आपका ऊपर बढ़ेगा और एक स्लॉट पीछे की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहले इसके ऊपर हम एलपी इंसुलेशन पेपर को लगा लेते हैं और यहाँ पर 1 to 6 में हमें 3 राउंड देना है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ हो चुका है 1 to 6 में। देखिए फर्स्ट राउंड हो चुका है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको हर एक स्टेप बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। और वीडियो को वॉच करने के बाद यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब दे सकें। देखिए सेकंड राउंड हो चुका है। इसी तरह से थर्ड राउंड भी हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए 3 राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर अभी कोई वाइंडिंग नहीं आएगी, तो हम पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। देखिए हमारी 3 कॉइल डलकर कंप्लीट हो चुकी है। अब अगेन जो 4th कॉइल डलेगी उसमें 25-25 टर्न की, देखिए जो हमने स्पीड के लिए कॉइल बनाई है, 2 कॉइल यह हो जाएगी और एक कॉइल 50 टर्न की आएगी। तो उस नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, 1 to 4 में जिस तरह से हमने वाइंडिंग किया था उसी तरह से 1 to 4 में क्या करना है, जो हमने ये 2 25-25 टर्न की कॉइल लिया है उसे इस तरह से डाल देना है। देखिए बीच में हमने 2 स्लॉट छोड़ा है और इसके ऊपर जो 50 टर्न की कॉइल है उसे आपको डाल देना है। अभी वाइंडिंग की डायरेक्शन किस तरफ होगी वह भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए 50 टर्न की कॉइल को भी अभी इसके ऊपर हमें लगा देना है। तो यहाँ से देखिए वाइंडिंग की डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगी। चलिए अभी हमें सेम वाइंड करना है। 1 to 4 में 2 राउंड कंप्लीट करना है। तो 2 राउंड इस तरह से दे दिया। इसके ऊपर एलपी इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। इसके ऊपर स्टार्टिंग का आपका एक राउंड और आएगा। अब 1 to 6 में हमें 3 राउंड देना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक स्लॉट ऊपर की तरफ बढ़ाया है और एक स्लॉट इस तरफ हम बढ़ा देते हैं। देखिए फर्स्ट राउंड हमारा हो चुका है। इसी तरह से 2 25-25 आपकी जो 25-25 टर्न की कॉइल है और एक 50 टर्न की कॉइल है, तीनों कॉइल को लेकर हम चल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसी तरह से
आपको तीनों राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये आपकी रनिंग वाइंडिंग डल चुकी है, जिसमें 2 कॉइल हमने 90-90 टर्न की डाली है और 2 कॉइल 50-50 टर्न की, और स्पीड के लिए 25-25 टर्न की 4 कॉइल्स डाली है। देखिए इस तरह से जब आपकी एक वाइंडिंग कंप्लीट हो जाए रनिंग वाइंडिंग, तो आप इसके ऊपर पेपर इस तरह से ज़रूर लगा दीजिए। इस तरह से लगाने से इंसुलेशन इसका बहुत ही अच्छा रहता है। आप पेपर लगाने के लिए किसी भी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पर हम पहले पेपर अच्छे से लगा लेते हैं। चलिए हमारे पेपर यहाँ पर लग चुके हैं। किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी हम समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसे एकदम फ्रेश कर लेना है। देखिए फ्रेश हो चुका है, दोनों तरफ आपको पेपर्स लगाना होगा, तो इस तरह से पेपर टेप को आपको अच्छे से लगा लेना है। देखिए आप पेपर टेप लगाने के लिए किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से लगा सकते हैं, इसकी कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। आप अपनी तरह से जिस भी तरह से लगाना चाहे लगा सकते हैं। अभी किस तरह से इसका कनेक्शन होगा, जो इतने वायर्स हमारे निकले हैं वो हम ड्राइंग के ज़रिए भी समझेंगे, ताकि आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर हमारे पास इतने वायर आपको नज़र आ रहे हैं, इनका कनेक्शन किस तरह से होगा वह भी हम समझने वाले। देखिए ये 2 वायर हमारे पास, एक वायर 90 टर्न का है और एक 50 टर्न का है। इसके अलावा जो हमने 25-25 टर्न की 2 कॉइल डाली है, तो इसका ये इनर सिरा है, और ये 2 कॉइल का, देखिए ये 2 कॉइल का इनर सिरा और ये 2 कॉइल का आउटर सिरा है। और यहाँ पर देखिए 25-25 टर्न की 2 कॉइल जो हमने डाली है उसका इनर सिरा और आउटर सिरा, 2-2 सिरा आपको नज़र आ रहे हैं। चलिए पहले हम इसको ड्राइंग में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास रनिंग वाइंडिंग है। रनिंग वाइंडिंग के देखिए जो हमारे पास 2 सिरे वो 90-90 टर्न के हैं और 2 सिरे 50-50 टर्न के हैं। देखिए हमारे पास रनिंग वाइंडिंग है। अभी हमें स्पीड की जो वाइंडिंग उसे किस तरह से अटैच करना होगा समझ लेते हैं। देखिए 25-25 टर्न की टोटल हमने 4 कॉइल्स लिया है। फर्स्ट, देखिए इसे हम नंबरिंग भी दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से 4 कॉइल्स हमने स्पीड के लिए लिया है। किस तरह से वाइंडिंग होगी समझ लेते हैं। देखिए जो 50 टर्न के आपका जो लास्ट सिरा है, इस लास्ट सिरे को लेना है और आपको 25 सिरे की जो देखिए यहाँ पे जो थर्ड कॉइल है उसे इस तरह से आपको इसके इनर सिरा से जोड़ देना है। देखिए इनर सिरा से आपने जोड़ा है। अभी क्या होगा यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ 50 टर्न ही है। देखिए यहाँ पर चूँकि 50 टर्न ही है तो यहाँ से जो आपका वायर निकलेगा वह हाई स्पीड का निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स सबसे कम है। वाइंडिंग के नंबर ऑफ़ टर्न्स सबसे कम रहेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो स्पीड मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। तो ब्लैक वायर यहाँ से निकलेगा। देखिए 50 टर्न जो आपने कनेक्ट किए हैं यहीं से आपके पास हाई स्पीड का एक वायर आ जाएगा। अब थर्ड कॉइल का जो आउटर सिरा है, इस आउटर सिरे को आपको लेना है और जो सेकंड कॉइल का आउटर सिरा है, ध्यान से वॉच कीजिए, थर्ड के आउटर से सेकंड के आउटर को आपको इस तरह से जॉइंट कर देना है। देखिए यहाँ से आपकी सीरीज़ बन चुकी है। देखिए सीरीज़ यहाँ पर बनी है। अभी देखिए जो आपके सेकंड का इनर सिरा होगा, सेकंड के इनर सिरा से आपको एक वायर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ़ टर्न बढ़ने से क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ से आपको मीडियम स्पीड का वायर मिलेगा। तो हम यहाँ पर मीडियम स्पीड का वायर लिख देते हैं। मीडियम स्पीड में नॉर्मली वाइट वायर कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ से आपको मीडियम स्पीड का वायर मिल जाएगा। यहाँ से हाई स्पीड का वायर, देखिए 2 स्पीड के वायर आपको मिल चुके हैं। मीडियम स्पीड का वायर यहाँ से मिल जाएगा। अभी सेकंड के इनर से आपको क्या करना है, जो फोर्थ कॉइल है, फोर्थ कॉइल के आउटर को जोड़ देना है। देखिए इस तरह से। चलिए अभी हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सेकंड के इनर सिरे से फोर्थ के आउटर सिरे को ज्वाइन कर देना है। देखिए आपको सीरीज़ बनाना है सभी वाइंडिंग्स को मिलाकर। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सीरीज़ बनते जा रही है। देखिए 4 के आपको यहाँ पर आउटर से, देखिए यहाँ पर कनेक्ट किया। अभी 4 के इनर से आपको एक वायर कनेक्ट करना है। जो 4 का इनर रहेगा उसे ले जाकर जो फर्स्ट का इनर है, देखिए फर्स्ट के इनर से आपको इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए ये वाइंडिंग में अभी सीरीज़ में आ चुकी है। अभी देखिए वाइंडिंग सीरीज़ में हो चुकी है। अब क्या होगा, इस फर्स्ट का जो आउटर रहेगा, इस फर्स्ट के आउटर से आपको लो स्पीड का वायर मिलेगा, क्योंकि सभी वाइंडिंग यहाँ सीरीज़ में हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो मोटर की स्पीड रहेगी सबसे कम रहेगी, तो यहाँ पर रेड वायर कनेक्ट किया जाएगा। देखिए हमारे पास फर्स्ट स्पीड,
सेकंड स्पीड और ये आपकी हाई स्पीड हो चुकी है। तो 3 वायर हमें टोटल यहाँ पर मिले और एक वायर यहाँ पर बचा हुआ है जो कि कॉमन बनेगा। तो किस तरह से कॉमन का कनेक्शन होगा वह भी हम समझने वाले हैं। अभी सभी वाइंडिंग्स सीरीज़ में हो चुकी हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से सीरीज़ बना है। देखिए बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। इस तरह से सभी वाइंडिंग्स को हमने सीरीज़ में कर लिया है और यहाँ से हमें लो स्पीड का वायर मिल जाएगा। चलिए अब हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो यह हमारे पास देखिए 50 टर्न का आउटर सिरा है और ये थर्ड कॉइल का इनर सिरा है। तो देखिए हम यहाँ पे थर्ड कॉइल के इनर सिरे को और इसको जो हाई स्पीड का वायर हमें मिलेगा यहाँ से, तो इसे यहाँ पर जॉइन कर देना है। यहाँ पर हमें हाई स्पीड का वायर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स सबसे कम है। चलिए इसे हमने H लिख दिया है ताकि वाइंडिंग करने में आपको आसानी रहे। देखिए अभी हमने क्या करना है, इसका आउटर सिरा लेना है, थर्ड कॉइल का आउटर सिरा लेना है। अब उसे जो आपको देखिए अदर टाइप में जो सेकंड कॉइल है, सेकंड कॉइल के आउटर सिरे से आपको इसको जॉइंट कर देना है जिस तरह से हमने ड्राइंग में देखा था। देखिए यहाँ पर 2 वायर हमारे पास इनर सिरा का है और 2 वायर आउटर सिरा के हैं। तो आपको क्या करना है, थर्ड के आउटर से सेकंड के आउटर को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर अभी जस्ट हम सिंपल जॉइंट कर रहे हैं। अब जो आपका सेकंड का इनर सिरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कॉइल सीरीज़ में आ चुकी है जो नंबर ऑफ टर्न्स आपने दिए थे, तो यहाँ से आपको एक वायर लेना है जो कि मीडियम स्पीड का बनेगा जिस तरह से हमने ड्राइंग में देखा था। आप ड्राइंग भी साथ में देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमें मीडियम स्पीड का वायर मिलेगा। अभी यहीं से इस मीडियम स्पीड के वायर को सेकंड के इनर सिरे को लेना है और फोर्थ कॉइल के आउटर सिरे से जॉइंट कर देना है। चलिए हमने सेकंड के इनर सिरे को फोर्थ के आउटर सिरे से जॉइंट कर दिया है। अभी जस्ट हम सिंपल इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। अभी क्या होगा, जो फोर्थ का इनर सिरा है, चलिए अभी हमें क्या करना है, फोर्थ का जो इनर सिरा है इसे लेना है और फर्स्ट के इनर सिरे से यहाँ पर इसे जॉइंट कर देना है। चलिए फर्स्ट के इनर सिरे से यहाँ पर अभी हम इसे जॉइंट कर देते हैं। चलिए ये जॉइंट हो चुका है। यहाँ पर देखिए अच्छे से आपको जॉइंट करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्या किया हमने, फोर्थ के इनर सिरे से फर्स्ट के इनर सिरे को जॉइंट किया है। अभी हमारे पास देखिए फर्स्ट का इनर सिरा बचा हुआ है, तो फर्स्ट के इनर सिरे से हमारे पास लो स्पीड का वायर आएगा क्योंकि सभी वाइंडिंग्स हमारी सीरीज़ में हो चुकी है। यहाँ पर कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स सबसे ज़्यादा रहेंगे। कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स सबसे ज़्यादा रहेंगे तो मोटर की स्पीड सबसे कम रहेगी क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। देखिए हमारे पास जिस तरह से हमने ड्राइंग में समझा था उसी तरह से कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए तीनों स्पीड के वायर आ चुके हैं। अभी हम समझ लेते हैं रनिंग वाइंडिंग से टोटल कितने वायर्स बाहर आएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट एक वायर आपका देखिए यहाँ पे कॉमन वायर है और यहाँ से देखिए लो स्पीड का एक वायर यहाँ से बाहर आएगा। एक वायर आपका यहाँ पर देखिए मीडियम स्पीड से आएगा और एक वायर आपका हाई स्पीड से आएगा। तो 3 स्पीड के वायर आपके बाहर आएंगे और यह आपको जो 2 जॉइंट नज़र आ रहे हैं, इन 2 जॉइंट्स को आपको मोटर में अंदर ही जॉइंट कर रख देना है। तो किस तरह से रखना होगा वह भी हम समझ लेते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 सिरे हमारे पास आएंगे, स्टार्टिंग और एक एंडिंग। तो किस तरह से सबसे पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए जो आपने 1 to 4 स्लॉट में वाइंडिंग किया था, जहां पर आपने LP इंसुलेशन पेपर लगाया था, सबसे पहले आपको वहां पर जगह कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इसमें आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग को डालना है। जो 120 टर्न हमने लिया था, एक टर्न आपको यहाँ पर डाल देना है LP इंसुलेशन शीट के ऊपर। अभी यहाँ पर टर्न कंप्लीट हो चुके हैं तो इसके ऊपर हम PVC इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। देखिए जो आपकी स्टार्टिंग कॉइल का पिच रहेगा 1 to 4 में आपको 1 टर्न रखना है और 1 to 6 में 3 टर्न देना है। तो 1 to 4 में हमारा एक राउंड हो चुका है। अब 1 to 6 में एक स्लॉट इस तरफ बढ़ जाएगा और एक स्लॉट इस तरफ बढ़ जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने देना है, तो 3 टोटल ऑफ नंबर टर्न्स हमें देना है 1 to 6 में। 1 to 4 में हमारा एक टर्न रहेगा और 1 to 6 में 3 टर्न रहेगा। तो देखिए सेकंड टर्न हमारा हो चुका है 1 to 6 में और इसी तरह से एक टर्न हमें और दे देना है। तो 1 to 6 में हमारे पास 3 टर्न हो चुके हैं। इसके ऊपर भी PVC इंसुलेशन शीट हमें लगा देना है। देखिए इस तरह से आपको एकदम फिनिशिंग के साथ काम करना है, कॉइल्स को सेट भी करते जाना है। देखिए फर्स्ट कॉइल हमारी स्टार्टिंग की डल चुकी है। अब यहाँ पे हमने हल्का सा टर्न किया और 1 to 4 अगेन जहाँ पर आपका LP इंसुलेशन शीट लगी है, हल्की सी आप इसमें जगह कर लीजिए ताकि आपकी कॉइल आसानी से आ जाए।
अब ये सेकंड कॉइल हमारी स्टार्टिंग की डल रही है, इसमें भी सेम कॉइल पिच रहने वाला है। 1 to 4 में आपका एक राउंड, देखिए यहाँ पर अभी हम पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देते हैं 1 राउंड के बाद। 1 to 4 तो 2 स्लॉट हमने छोड़ दिया है और यहाँ पर हमारा एक टर्न कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से देखिए वाइंडिंग की डायरेक्शन भी आप देखिए सेम है। अभी हमें क्या करना है, 1 to 6 में 3 राउंड कंप्लीट करना है। तो फटाफट से हम 1 to 6 में 3 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। आपको काम एकदम फिनिशिंग के साथ करना है। देखिए साथ में आप कॉइल को इस तरह से सेट भी करते जाइए ताकि आपकी कॉइल एकदम फिनिशिंग होने पर काफ़ी अच्छा लुक दे। देखिए सेकंड कॉइल यहाँ पर अभी हम डाल लेते हैं और इसी तरह से थर्ड कॉइल को भी हमें डाल देना है। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है बट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए, आपको हर एक स्टेप बहुत ही आसान तरह से समझ आएगी। देखिए थर्ड कॉइल हो चुकी है, यहीं से अभी हमें थर्ड कॉइल कंप्लीट कर लेना है। इसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा लेना है। तो देखिए हमारी सेकंड कॉइल भी डल चुकी है 120 टर्न की। चलिए देखिए हमारी टर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी देखिए हल्का सा स्टेटर को घुमाया। अगेन यहाँ पर आप देखिए एक स्लॉट छोड़ने के बाद 1 to 4 में आपको एलपी इंसुलेशन शीट मिल जाएगी। इसके ऊपर सेम इसी तरह से हमें कॉइल्स डाल लेना है। 1 to 4 में आपकी कितनी रहेगी, 2 कॉइल्स। तो देखिए इस तरह से हमने लिया है और 1 to 4 में 2 स्लॉट छोड़ने के बाद सेम इसी तरह से आपकी वाइंडिंग होगी। इसके ऊपर अभी हम पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से वाइंडिंग की डायरेक्शन आप देखिए इस तरह से रहेगी। अब 1 to 6 में हमें 3 राउंड देना है, तो फटाफट से हम 1 to 6 में 3 राउंड्स दे देते हैं। देखिए फर्स्ट राउंड। चलिए कॉइल्स को भी अभी हम सेट कर लेते हैं। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। यदि कोई डाउट रह जाता है या कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकें। देखिए तीनों टर्न्स हमारे हो चुके हैं। देखिए इसे आपको अच्छे से डाल लेना है। इसके ऊपर आपको पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना है क्योंकि इसके ऊपर अब कोई भी कॉइल नहीं आएगी। देखिए अब हमें लास्ट कॉइल डालना है, तो 1 to 4 में अगेन आपको एलपी इंसुलेशन शीट में जगह बना लेना है। देखिए इस तरह से अभी इसमें आपको फोर्थ कॉइल और लास्ट कॉइल को डाल देना है। चलिए फर्स्ट कॉइल हमारा जो कॉइल पिच रहेगा 1 to 4 में 1 टर्न ही रहेगा और 1 to 6 में 3 टर्न ही रहेगा। देखिए इस तरह से अभी हमें 1 to 6 में 3 टर्न्स देना होंगे और कॉइल्स को आप यदि सेट करते चलते हैं तो आपकी वाइंडिंग की जो फिनिशिंग रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो चलिए 1 to 6 में अभी हमारा फर्स्ट टर्न कंप्लीट हो चुका है। अभी किस तरह से कंप्लीट वाइंडिंग के कनेक्शन किए जाएंगे, किस तरह से सभी वायर्स को बाहर निकाला जाएगा, किस तरह सभी जॉइंट्स को जॉइन किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। अभी देखिए हमारे सेकंड कॉइल यहाँ पर 1 to 6 में सेकंड राउंड हो चुका है और इसी तरह से थर्ड राउंड हमें कंप्लीट कर कर यहाँ पर पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा लेना है। तो देखिए हमारे सभी कॉइल्स डल चुकी हैं। चलिए सभी कॉइल्स हमारी डल चुकी हैं। आप देखिए यहाँ पर 4 आपकी स्टार्टिंग डल चुकी है, 4 रनिंग डल चुकी है। टोटल 8 कॉइल्स डली हैं और 4 स्पीड की डली है। अभी देखिए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक एंडिंग सिरा है और एक स्टार्टिंग सिरा है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग से हमें 2 वायर्स मिले हैं। अभी देखिए इसे आपको अच्छे फिनिशिंग के साथ करने के बाद इसकी सिलाई करना है। तो आप इसकी स्टिचिंग कर लीजिए, जिस भी तरह से आपको सूटेबल रहे उस तरह से आप इसकी सिलाई कर लीजिए। सिलाई करने के बाद आपके मोटर का जो लुक है वो अच्छा आना चाहिए। इसे आप फिनिशिंग के साथ कीजिए, इसकी कोई मेथड नहीं है, जिस भी तरह से आपको सूटेबल रहे उस तरह से कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू हम इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए हमारी सिलाई उस तरफ हो चुकी है। अभी हमें यहाँ पर भी सिलाई करना होगी। तो पहले हम इसे अच्छे से फिनिश कर लेते हैं और इसमें अभी हमें सबसे पहले जॉइंट्स करना है। देखिए ये जॉइंट्स हमारा अंदर जाएगा। तो जॉइंट्स को अंदर करने से पहले आपको इसमें स्लू ज़रूर डाल लेना है। तो अभी हम 1 नंबर स्लू सबसे पहले डाल लेते हैं। ये हमारा जॉइंट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 नंबर स्लू को डाला और यहाँ पर जो वायर को हल्का सा दूर से काटा और यहाँ पर इसका इंसुलेशन निकालना बहुत ज़रूरी है।
तो इंसुलेशन या तो आप जलाकर भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से एमरी पेपर से भी निकाल सकते हैं या आरी के पत्ते से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका सबसे पहले इंसुलेशन निकाल लेते हैं। और इंसुलेशन निकालने के बाद देखिए इसे आपको अच्छे से एकदम फुल टाइट कर कर जॉइंट करना है और इसे स्लू को इस तरह से ऊपर कर देना है। तो यह हमारा एक जॉइंट यहाँ पर फिक्स तो हो चुका है। देखिए इस तरह से एक जॉइंट और है हमारे पास, इस जॉइंट को भी हमें फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आपको स्लू डाल लेना है और आपको वायर ज़्यादा बड़ा भी नहीं काटना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं काटना है, हल्का सा देखिए इस तरह से कर कर, ताकि सूटेबल रहे। और इसे भी अच्छे से आपको जॉइंट कर लेना है। तो देखिए दोनों जॉइंट्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं और आप कोशिश कीजिए जॉइंट की जो पोजीशन है सभी की अलग अलग जगह पर आए। सभी जॉइंट्स को आपको अलग अलग जगह पर रखना है। अभी हमारे पास 3 स्पीड के वायर बचेंगे और एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का हमें कॉमन करना होगा। तो किस तरह से 3 वायर स्पीड के निकाले जाएंगे, एक वायर कॉमन निकाला जाएगा और 2 वायर कैपेसिटर के निकाले जाएंगे। टोटल 6 वायर्स हमें निकालना है। देखिए ये 3 वायर्स इसमें आप देख सकते हैं। आपके पास जो ब्लू वायर है वह कॉमन वायर रहेगा। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग का वायर और एक रनिंग वाइंडिंग का वायर आपको लेना है। देखिए एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर और एक रनिंग वाइंडिंग का वायर आपको लेना है और इसे कॉमन बना लेना है। चलिए सबसे पहले हम कॉमन वायर बना लिया है। कॉमन वायर में देखिए जो आपके रनिंग वाइंडिंग का 90 टर्न का स्टार्टिंग सिरा था वह सिरा बचा है और 120 टर्न का आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा रहेगा। तो कॉमन के लिए ब्लू वायर का यूज़ किया जाता है। तो ब्लू वायर को देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है अच्छे से। चलिए कॉमन वायर का कनेक्शन हो चुका है। अभी हमें तीनों स्पीड के वायर्स को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियम स्पीड का वायर है, तो इसे हम अच्छे से ज्वाइन कर लेते हैं। और मीडियम स्पीड के वायर के लिए वाइट वायर कनेक्ट किया जाता है, तो इसका इंसुलेशन हमें निकाल लेना है। इसे प्रॉपर ज्वाइन करना है और मीडियम स्पीड के लिए वाइट वायर को यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। इसमें स्लू लगाना ना भूले, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए यहाँ से हमारा वाइट वायर, केबल से जो वाइट वायर आया है वो यहाँ मिल जाएगा। तो ये हमारे पास मीडियम स्पीड का वायर भी जॉइंट हो चुका है, कॉमन वायर भी जॉइंट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास लो स्पीड का वायर है, तो लो स्पीड के वायर में नॉर्मली रेड वायर या लाल वायर कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम रेड वायर या लाल वायर को कनेक्ट कर लेते हैं लो स्पीड के लिए। चलिए इसे हम अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे 3 स्पीड का वायर का जो लास्ट वायर बचा हुआ है हाई स्पीड का वायर, तो हाई स्पीड के वायर में आपको एक वायर कैपेसिटर के लिए निकालना होगा और एक वायर आपकी हाई स्पीड के लिए निकालना होगा। देखिए स्टार्टिंग का एक सिरा यह बचा हुआ है और एक वायर यहाँ से निकलेगा जिसमें आपका कैपेसिटर कनेक्ट होगा। तो देखिए किस तरह से उस वायर को निकाला जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं। सभी वायर्स को आपको फिनिशिंग के साथ यहाँ पर रखना है और यहाँ पर हम एक स्लू ले लेते हैं ताकि एक वायर जो आपका हाई स्पीड का वायर है वहाँ से ज्वाइन किया जा सके। तो देखिए स्लू को हमने लिया है। यहाँ पर हाई स्पीड के जो 2 वायर्स हैं हमारे पास, इसमें भी हम स्लू डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से, और इसमें एक एक्स्ट्रा वायर हम लेते हैं और इस एक्स्ट्रा वायर को देखिए यहाँ से जॉइंट होगा। तो आपके कैपेसिटर के 2 वायर आ जाएंगे, एक हाई स्पीड से आएगा और एक आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का एंडिंग सिरा होगा। तो देखिए उस तरफ जो 2 वायर है वो आपके कैपेसिटर के लिए हो जाएंगे और यहाँ से ये तीनों वायर इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे जो कि आपकी हाई स्पीड के वायर है। हाई स्पीड के लिए ब्लैक वायर या काले वायर का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हम जॉइंट कर लेते हैं। कैपेसिटर के लिए हम तो ब्लैक वायर कनेक्ट कर रहे हैं, आप येलो वायर भी कर सकते हैं, जो भी कलर कोड के वायर आपके पास अवेलेबल हो। देखिए अच्छे से हमें स्लू डाल लेना है और इसमें दोनों वायर्स को अटैच कर लेना है। इन 2 वायर्स में कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाएगा। आपने देखा होगा जो 3 स्पीड मोटर होती है, कैपेसिटर के 2 वायर आपको अलग ही दिए जाते हैं, 3 स्पीड का और एक कॉमन वायर आपका अलग होता है। देखिए एक वायर आपका जॉइंट हो चुका है और आपके जितने भी जॉइंट हो कोशिश कीजिए सभी जॉइंट्स की पोजीशन अलग अलग आना चाहिए। देखिए इस तरह से, और ये तीनों स्पीड के वायर है। अभी इनमें भी हमें स्लो डालना होगी, तो हम इसमें स्लो डाल लेते हैं। देखिए हल्की सी बड़ी होते हुए आपको स्लो डालना है और सभी जॉइंट्स या सभी कनेक्शन की जो पोजीशन है वो अलग अलग होना चाहिए ताकि शॉर्टिंग होने के चांसेस ना रहे। देखिए इस तरह से सभी कनेक्शन में अभी हम स्लू डाल लेते हैं। देखिए स्लू डल चुकी है। अभी इसे आपको फिनिशिंग के साथ
इस तरह से अटैच कर देना है। और यहाँ पर कैपेसिटर के जो 2 वायर के जो जॉइंट हैं उसमें भी स्लो आपको डाल लेना है। देखिए इस तरह से स्लो हम डाल लेते हैं। इन दोनों वायर्स में कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाएगा और कोशिश कीजिए सभी जॉइंट्स की पोजीशन अलग अलग आना चाहिए। देखिए ये हमारे सभी वायर्स हो चुके हैं, इसकी अभी हमें स्टिचिंग कर लेना है। आई होप आपको यह क्लियर हुआ हो 3 स्पीड मोटर में किस तरह से 3 स्पीड के वायर, एक कॉमन वायर और 2 कैपेसिटर के वायर निकाले जाते हैं। फिर भी यदि ज़रा सा भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब दे सकें। चलिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप जब लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें वहाँ पर मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। चलिए अभी हम चेकिंग कर लेते हैं। देखिए कॉमन वायर से वाइट वायर में अभी हमने चेक किया, बल्ब ग्लो कर रहा है, रेड वायर में बल्ब ग्लो कर रहा है, और ऐसे से अभी हम देखिए रेड वायर में हमने चेक किया। अभी ब्लैक वायर में भी देख लेते हैं, ये वाइट वायर में भी ग्लो कर रहा है, ब्लैक वायर हाई स्पीड का वायर भी ग्लो कर रहा है। डेट मीन्स तीनों वाइंडिंग हमारी एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। कैपेसिटर में भी अभी हम चेक कर लेते हैं, इसमें भी बल्ब ने ग्लो करना चाहिए तो बल्ब ग्लो कर रहा है। अभी हम मोटर की प्रॉपर फिटिंग कर लेते हैं और फिर इस मोटर को आपको रन कर भी दिखाएंगे। जब आप इस तरह से मोटर की फिटिंग करें तो यहाँ पे बुश में, ममदों में आपको ऑयल सबसे पहले देना है। चलिए यहाँ से आपकी मोटर के जो स्पीड के वायर है वो अलग जगह से निकलते हैं तो यहाँ डाल लेते हैं। यहाँ से कैपेसिटर के 2 वायर निकलेंगे तो इन्हें भी अलग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको मोटर को फिट कर देना है और रोटर में आप इस तरह से वाशर ज़रूर डाल लीजिए। चलिए अभी हम एक बार घुमा कर देख लेते हैं। देखिए एकदम परफेक्टली है। इसमें आपको हल्का सा ऑयल डाल देना है और रोटर को अच्छे से फिट कर देना है। देखिए रोटर फिट हो चुका है और इसने एकदम फ्री होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर भी आप ऑयल लगा लीजिए। अब ऊपर का जो टॉप कवर होता है उसे भी आपको लगा लेना है। देखिए इस तरह से अब आपको मोटर को फिटिंग करने के लिए इस तरह से नट बोल्ट कस देना है। और जब आप नट बोल्ट कसे तो आपको रोटर को घुमाते रहना चाहिए, क्योंकि यदि एक भी नट ज़्यादा टाइट होगा तो उस कंडीशन में आपके मोटर के जाम होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको इसको हल्का हल्का सा घुमा कर भी रोटर को देखते रहना है। देखिए इस तरह से, ताकि वहाँ पर आपका रोटर जाम ना हो। देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पर कंप्लीट मोटर की वाइंडिंग हो चुकी है। अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कैपेसिटर के वायर कनेक्ट हो गए। अभी तीनों स्पीड के वायर पर हम मोटर के स्पीड को चेक करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारी मोटर सबसे हाई स्पीड में घूमेगी, ब्लैक और ब्लू में। यहाँ पर देखिए ब्लैक ब्लू में हाई स्पीड में घूम रही है, एक बार आप देख लीजिए। अभी ब्लू और रेड में सबसे कम स्पीड में घूमेगी और वाइट वायर में मीडियम स्पीड में घूमेगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो 3 स्पीड मोटर कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह की जाती है। सो आज के लिए इतना ही।